मीडियन, मोड और कई प्रकार के मेथड्स पढ़ चुके हैं। इसमें मैं आपको ये मीडियन पढ़ाऊंगा, पर मीडियन में सबसे पहली बात ये समझो कि जब x और y हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने मीन में बताया था कि मीन में कैसे शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड से कैसे लगाते हैं। तो वहाँ पर एक्स वाई या F1 F2 व्हाटएवर या PQR जो भी निकलता है, ठीक, रैंडमली। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक्स वाई निकालना है, पर किसका यूज़ करना है, मीडियन का। तो पहले मैं आपके सामने मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 माइनस CF, और ये पूरे के अपॉन में होता है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ होता है इनटू में H और प्लस लोअर लिमिट। ये है फॉर्मूला। पर एक चीज ध्यान दो कि लोअर लिमिट तो ठीक है, CF भी ठीक है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको मत ले लेना कभी गलती से, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो 60 है ये F की वैल्यू नहीं होती है। जो फ्रीक्वेंसी होगी मैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो CF निकालना है, और मैंने आपको कल CF बनाना सिखा दिया था फ्रीक्वेंसी से, और CF से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं समझ में आए उस वीडियो को बार बार देखो, समझ में आने लग जाएगा। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग कर लेते हैं। 5 को 5 रखो, 5 में x प्लस होता है तो ये क्या होता है 5x नहीं x प्लस 5, x 5 में ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 25, 25 में ये प्लस होगा तो ये करीब हो जाएगा x प्लस 40 होगा ना। अब x प्लस 40 में ये y होगा तो x प्लस वाई प्लस 40, इसमें ये प्लस होगा तो ये x प्लस वाई प्लस 45। अब आप देखो मैंने कहा था इन सब का जो टोटल है वो 60 है, मतलब इन सब का जो टोटल यहाँ 60 है, तो वही इन 1 2 तीनों का सम कितना होता है 60 होता है। यही रूल है, मतलब इन सब का जो सम आएगा वो ये है, तो वैसे इन सब का जो सम है वो ये है, मतलब यदि इनको प्लस करोगे एक्स वाई के फॉर्म में तो वो ये आएगा। अब एक चीज सोचो, ऐसे क्वेश्चंस में जब एक्स वाई निकालना हो तो मीडियन गिवन है, वो हम बात का मैटर है। अभी तो n ढूंढना है, तो n होता है, इसे n कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड n की वैल्यू। अब n/2 निकालो, तो n/2 निकालेंगे तो 60/2 मतलब कितना होता है, लगभग 30। अब 30 है तो आप खुद सोचो कि यहाँ कुछ भी प्लस करोगे 25 में तो 30 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आएगा क्या। तो मैंने क्या बताया था, ये जो 30 आता है तो 30 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। पर ये हो जाएगा ज़्यादा, ये हो जाएगा ज़्यादा, तो हमेशा कम वाला चाहिए है, तो हम कम वाला कौन सा लेंगे, ये। तो ये हो गया हमारे पास CF क्या हो गया, x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई, CF की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से यदि आप करोगे तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब देखो, अब ये हुआ हमारा CF, इसी लाइन में नीचे उतरना होता है ऐसे, और इसमें जाना होता है कंटिन्यू में ऐसे, तो इसको बोलते हैं इस F की वैल्यू। इसी लाइन में आगे जाओगे तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो ये L आ गई कितनी 20, H मतलब इनके बीच का गैप, तो H मतलब कितना होता है 10, क्योंकि इनके बीच में कितने का गैप है 10 का गैप है। अब लगा दो मीडियन, तो मीडियन हमारे पास कितनी दी, ये सब गिवन है ना। अब देखो 28.5 ये गिवन है हमारे पास, मीडियन यही है, चेक कर लो क्वेश्चन में दी रहती है वैल्यू। हाँ 28.5, एक बार और देख ले कि 28.5 है। हाँ अब बस कुछ नहीं करना है, n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 मतलब 60 माइनस CF कितना है x प्लस 5, तो साइन चेंज कर देंगे तो -x - 5, क्योंकि ब्रैकेट लगा के फिर सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा, एक बार में सॉल्व कर दो। f की वैल्यू कितनी है, ये 20 है, और हाइट कितनी है 10 है, और h कितना है 20 है। 20 में 10 प्लस मत कर देना, बहुत कुटाई हो जाएगी आपकी बहुत जम से, यदि आपने गलती कर दी छोटी सी। आपको मालूम है कि ये इनटू में इसके साथ है, तो 20 में 10 प्लस मत कर देना कि 30 हो गया, भाई अनर्थ नहीं करो, बार बार समझा रहा हूँ, ये पूरा इसके साथ इनटू में है,
तो ये इसके साथ सॉल्व होगा। ये 20 में 10 प्लस मत कर देना, अदरवाइज इस लोअर लिमिट को आप इस तरफ लिखना। चलो अब ये 0 से ये 0 कट, क्योंकि ये पूरे से बाहर है पूरे से नीचे, ठीक। लेकिन अभी ध्यान दो, ये ध्यान दो कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना 2 का 28.5 में क्रॉस मल्टीप्लाई मत, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस भी लगा हुआ है, तो जब तक पूरे के अपॉन में नहीं होगा 2 तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, ये पहले पॉजिटिव है, इधर आके क्या होगी माइनस। 28.5 में से 20 गया तो 8.5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो इंटू 2, और ये हो जाएगा 60 में से 5 गए तो 55 माइनस एक्स। अब 2 5 10 कैरी 1, 2 8 16 117.0। ये 55 माइनस, ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव। अरे 55 में से 17 गए तो लगभग कितना 15 में से 7 गए तो ये 8, 5 की 4 और 4 में से 1 गए 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सी वैल्यू, कुछ गलत हो गया शायद, कुछ गलत हो गया, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आना चाहिए। टोटल तो है ही 60 टोटल नंबर, x ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलत हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमारी ये तो हमारा पास ये है CF, उसके नीचे आएंगे तो इस लाइन में फ्रीक्वेंसी सही है 20, और इसी लाइन में जाएंगे तो लोअर लिमिट कितना है 20, ये भी ठीक है। और n/2, हाँ ठीक है ना, ये n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 मतलब n को डिवाइड ही नहीं किया हमने, यहाँ 60 रख लिया इसलिए गलत हो गया, ये एक्चुअल में 30 है, ये मिस्टेक हो गई थी। आप रफ कर ले, देखो तुरंत गलती पकड़ में आ जाती है। x की वैल्यू इतनी बड़ी तो नहीं आ सकती, क्योंकि आप खुद सोचो x में 25 प्लस करोगे तो इतना ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी तो 60 टोटल ही है, तो किसी एक की वैल्यू इतनी ज़्यादा तो आ नहीं सकती, मुश्किल से 4 5 7 8 10, तो ये 30 है। तो अब देखो वही किया था, 28.5 में से 20 गया तो बचा ये 8.5, 30 में से 5 गया तो ये 25 माइनस एक्स। अब इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई पूरे में, क्योंकि पूरे के अपॉन में 2 था ना, तो ये हो जाएगा वही 18 2 16 17, और ये 25 माइनस एक्स, तो ये यहाँ और ये यहाँ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, तो कितना आ जाएगा लगभग 17 में 3 8 आ जाएगी x की वैल्यू। अब y कैसे निकालोगे यार, तो मैंने बताया था कि इन तीनों का सम ही 60 होता है। तो अब आप देख लो x प्लस वाई इज इक्वल प्लस 45 इज इक्वल टू 60, ले जाकर माइनस कर दो तो बचा कितना 15, और x की वैल्यू 8 प्लस वाई और यहाँ बचा 15, क्योंकि 60 में से 45 जाएगा तो 15। अब इसको ले जाके माइनस कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई ना 7 आ गई y की वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक्स वाई हो, F1 F2 हो, ये वाले में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी मैं आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको भी मैं आपको एक्स वाई फाइंड करना सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो वही कहानी, 2 को हमने 2 रखा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स में 12 जोड़ेंगे तो ये होता है 19 प्लस एक्स, 19 में 17 जोड़ लो तो लगभग होता है 36 प्लस एक्स, एक बार जोड़ लेना, 9 और 7 16 36, ठीक है। 36 में 20 जोड़ो तो 56 प्लस एक्स, 56 में y जोड़ो तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 56 में 9 जोड़ो तो लगभग 65 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें 7 जोड़ो 7 लगभग 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 में 4 जोड़ो तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। इन सब का जो टोटल है वो कितना दिया हुआ है 100, तो ये ही है n की वैल्यू। अब लगा दो सबसे पहले n/2, तो ये कितना है 100, और 100 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 50। अब 50 चेक करना है, इस पे 50 किन दो के बीच में आएगा, तो देखो 36, ये 56 वैसे ही ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच में 50, क्योंकि 36 में कुछ भी प्लस करोगे x तो आएगा, x की कोई भी वैल्यू आएगी तो प्लस करने में 50 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में चेक करेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो कम कौन है ये वाला, नहीं, लेकिन ये 19 प्लस एक्स ले लें तो ज़्यादा नहीं, सही है। 36 में कुछ भी प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 से ज़्यादा ये है, तो 50 से ज़्यादा ये है, 50 से कम कौन है ये है, क्योंकि 50 से ज़्यादा ये है और 50 से कम ये है, तो कम वाले को ही क्या लेते हैं CF। तो ये हो गया 36 प्लस एक्स। अब इसी लाइन में नीचे आओ तो ये वाला हो गया क्या आपका फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते, इसको नहीं बोलते हैं। इसी लाइन में आओगे तो ये हो गया लोअर लिमिट 500,
इनके बीच का गैप मतलब हाइट होता है 100। लगा दो फॉर्मूला, ध्यान दो अब फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n/2 माइनस सी एफ, नीचे होती है फ्रीक्वेंसी इनटू एच और प्लस लोअर लिमिट। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एल, देखो कितना है, एल है हमारे पास 500, ये हमारे पास दिया हुआ है 525 मीडियन दिया हुआ है, प्लस लगा लो n/2 मतलब लगभग 50 और सी एफ की वैल्यू कितनी है 36 प्लस एक्स, साइन चेंज करके तो -36 माइनस एक्स, और नीचे फ्रीक्वेंसी कितनी है चेक करो, फ्रीक्वेंसी 20 है तो यहाँ 20 और एच कितना है, एच है हमारे पास 100, तो 25 तो ये हो गया। 500 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचा कितना 25 सिर्फ, 50 में से 36 गए तो कितना बचा 14, तो 14 माइनस एक्स और इंटू क्या कर दो 5, पूरे में है तो पूरे इंटू में 5 है तो लाके डिवाइड कर दो, तो 5 1 सा 5 5 सा, तो ये 5 है, ये 14 माइनस एक्स है, ये यहाँ और ये यहाँ, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 5 ना माइनस हो जाएगा सॉरी, तो 14 में से 5 गए तो कितना बचा, लगभग x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, 14 में से 5 ना ठीक। अब हमें निकालना है y, तो इन तीनों का सम कितना है 100 है, तो यहाँ लिख लो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ले जाके माइनस कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बचा, लगभग 24 बचा, x कितना है 9 तो y निकाल लो, तो 24 में से 9 गए तो y इज इक्वल टू कितना, 14 में से 9 गए तो 5, लगभग 15, तो y के एक बार आंसर मिला लेते हैं कि हमारे पास जो आया वो सही है कि नहीं है। हाँ ठीक है, x हमारे पास 9 है, y हमारे पास 15, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रहे मैंने आपको x और y दिखवा दिया है, जो भी यदि आपको डाउट लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम कल से नया वीडियो लेने वाले हैं और उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको ओजेफ।